I am Dr. Rupesh Shivarkar, MSc MPhil PhD in Mathematics and 18-year teaching experience. Now we are taking in this lecture relation between polar and Cartesian coordinate. इसके पहले अपन ने ये 6 लेक्चर है, इसके पहले अपन ने 5 लेक्चर कंप्लीट किए और पहले 2 लेक्चर में अपन ने बेसिक लिया था। ठीक है, बेसिक में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़े थे और दूसरा पढ़ा था अलाइड एंगल फार्मूले। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्लियर हुआ होगा तो 2 बार वीडियो देखो, लेकिन देखो यानी देखो। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो है 6 लेक्चर है। ठीक है, 6 लेक्चर में हमने जो पहले प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था और जनरल सॉल्यूशन के 2 लेक्चर लिए थे, वो भी क्लियर होना जरूरी है, तब जाके आप पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल के ऊपर जंप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे लेक्चर स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देख लीजिए और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है ये लेक्चर देखो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपन 6 लेक्चर किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो अभी पोलर कोऑर्डिनेट यानी आपको नया कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में रहते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और जो कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा के फॉर्म में रहेंगे उसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्स और वाई के फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उसको बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और आर एंड थीटा के फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। और अपने को क्या ढूंढना है, इनके बीच में का रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। ठीक है, मैंने लिया, इसको लिया एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, और इसको लिया मैंने वाई एक्सिस लिया। ठीक है, दोनों के बीच में मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट को पी नाम दिया मैंने। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, किनके भी 2 एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है पी, पॉइंट पी। तो इसके कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे, एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स और वाई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, वो नाम दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर को नाम दिया मैंने यम दिया। ठीक है, तो O और यम इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस बोलते हैं, ओ एक्स को क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक मैंने x डिनोट किया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है पी यम का, ठीक है, कौन से एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए क्या किया, इसको y से डिनोट किया। ठीक है, इस डिस्टेंस को ओ एम को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था इसलिए x लिया, और ओ पी एम जो है वो कौन से एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, y किया, कंसिडर किया। ठीक है, अभी ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है और ये लाइन, इसके बीच में का एंगल जो लिया मैंने थीटा लिया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है पी एम इसको बोलते हैं रेडियल एक्सिस बोलते हैं, तो इसको नाम दिया आर दिया, आर है इसलिए रेडियल है इसलिए आर, रेडियल एक्सिस है। रेडियल एक्सिस कहाँ पे आता है, सर्कल में आता है। अगर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अपन ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अपने को ये क्या मिलने वाली है, रेडियस मिलने वाली है, इसलिए उसको किससे डिनोट किया, आर, रेडियस है इसलिए आर से डिनोट किया। ठीक है, और ये जो क्या है, एंगल है इसलिए इसको थीटा से डिनोट किया। समझे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अपने को क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये थीटा है, अपने पास कंसेप्ट कौन से है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे कंसेप्ट है अपने पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके इनका रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये थीटा है, साइन थीटा अप्लाई किया, साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा यानी क्या होता है,
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ याद रखने के लिए, तो ये ट्रिक्स को आप अच्छी तरीके से देखिए। देखो ट्रिक्स कौन सी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसके देखो ये जो इसका रेशो लेंगे, इसका भी रेशो लेंगे, इसका भी रेशो लेने वाला है, ठीक है। तो ये जो है पहला रेशो, ठीक है, ये रहेगा अपने को साइन का रहेगा। किसका रहेगा? साइन का रहेगा, ठीक है। दूसरा रेशो जो रहेगा ये रहेगा कॉस का रहेगा, और तीसरा जो रेशो रहेगा ये रहेगा टैन का रहेगा। कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। P यानी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनियस हो गया, B यानी क्या हो गया? यहाँ पे B भी आया है, B यानी क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनियस, ठीक है, और B यानी क्या हो गया? बेस हो गया। तो अपन अपने डायग्राम में बेस कौन सा है अपने पास? बेस है, X को बोलते हैं। X जो रहेगा ये रहेगा बेस रहेगा, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है? Y है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, समझे। और हाइपोटेनियस कौन सा है? R है हाइपोटेनियस रेक्टेंगल का, तो ये लिखता हूं मैं हाइपो ही लिखता हूं इसको, ठीक है। तो देखो अभी, ठीक है, B यानी बेस, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का P लिखता हूं यहाँ पे मैं, P यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। H यानी क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। तो मैं इनिशियल लेटर लेता हूं, बेस का B, परपेंडिकुलर का P और हाइपोटेनियस का H, ठीक है। तो अपने पास साइन थीटा, साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा विच इज इक्वल टू, साइन यानी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक है। कॉस थीटा यानी क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और टैन थीटा क्या हो गया? टैन थीटा, टैन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कुछ ध्यान में रहेंगे नहीं रहेगा तो आपको क्या रखना है ध्यान में? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा का क्या मिलता है? साइन मिलता है, कॉस मिलता है और टैन मिलता है, इनका रेशो लेने के बाद, ठीक है। तो देखो साइन थीटा, साइन थीटा यानी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे भी अपन साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अपना परपेंडिकुलर कौन सा है? Y है, लिख दिया मैंने Y। हाइपोटेनियस कौन सा है? R है, तो Y बाय R मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू Y बाय R मिल गया अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू Y बाय R, ठीक है। तो अपने को देखो ये क्या मिले? कार्टेशियन, ये क्या मिले? पोलर कोऑर्डिनेट मिले, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन सा है अपना? Y है, तो Y विच इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? Y इक्वल टू R साइन थीटा मिलने वाला है। ये पहला रिलेशन मिला किसका? कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट का, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा यानी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। बेस यानी क्या है अपना? x है, x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है अपना? r है, x अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिला cos थीटा इक्वल टू x बाय r मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r लिख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ से? x विच इज इक्वल टू r cos थीटा, तो x इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक अपने को दो रिलेशन मिले। पहला रिलेशन मिला है, ध्यान में रखना है, y विच इज इक्वल टू r साइन थीटा और x विच इज इक्वल टू r cos थीटा। y विच इज इक्वल टू r साइन थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा। ये अपने को अच्छी तरीके से दिमाग में डालना है, ठीक है। और यहाँ से अपन एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके पहले ये दो रिलेशन मिले अपने को, ठीक है। यहाँ से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। x और y की वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y,
पोलर कोऑर्डिनेट यानी क्या है, आर एंड थीटा। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देकर रहेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करो, और पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, तो पहली दो चीजें, पहला है ठीक है y विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कॉस थीटा रहेगा ध्यान में। ठीक है, दूसरी मेन चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अपन पोलर कोऑर्डिनेट पता रहेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डाल के अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर अपने को ठीक है, अगर अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बस 1 मिनट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने पास r विच इज इक्वल टू, अपने पास रिलेशन है ये और ये है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका स्क्वायरिंग करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ये 1 दिया और इसको 2 दिया, इनका मैं स्क्वायरिंग करता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग किया तो क्या करेंगे अपन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे क्या मिला अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। आर स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ये अपने को पता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो आर की वैल्यू क्या मिलेंगी, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अपने को थर्ड रिलेशन मिला। ठीक है, थर्ड रिलेशन मिला, इसकी वैल्यू ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे ही ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों रिलेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मैं यहाँ पे y बाय एक्स करता हूँ। y बाय एक्स यानी आर साइन थीटा और x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। तो आर कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा, tan थीटा। बरोबर है, तो tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देयरफॉर लिखता हूँ मैं ये tan थीटा विच इज इक्वल टू y बाय एक्स। आपको ये दूसरा रिलेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, पहला y इक्वल टू आर साइन थीटा, दूसरा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, तीसरा आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चौथा tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स रहेगा ध्यान में। ठीक है, इसको लॉक ही करना है। और अभी अपन एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है अपना फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। क्या गिवन है अपने पास, पोलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2 पाई बाय 4 है, 2 and पाई बाय 4। ठीक है, तो अपने पास गिवन है आर एंड थीटा की वैल्यू गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर एंड थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 2 पाई बाय 4 है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो अभी क्या करना है, आर की वैल्यू क्या है, 2 है, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है। ठीक है, अपने को 4 चीजें बताया था मैंने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x इक्वल टू, ठीक है, आर कॉस थीटा बराबर है, और y विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये चीजें, 2 चीजें ध्यान में रखनी है। कार्टेशियन टू पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट अपने को है पता, तो अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद निकलेंगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 cos पाई बाय 4 अपने को पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 2 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखो, इंटू ये क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 2 मिलने वाला है। किसकी वैल्यू मिली, x इक्वल टू अंडर रूट 2 मिला। वैसे ही y की वैल्यू, y विच इज इक्वल टू क्या है, r साइन थीटा है, बराबर है। ये r की वैल्यू 2 है, r इक्वल टू 2 इंटू
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/4 है। r इक्वल टू पुट किया, थीटा की वैल्यू π/4 की पुट किया, यहाँ पे 2 साइन π/4 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1/√2 1/√2, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा तो एक √2 बचेगा, तो अपने को मिली देयरफॉर क्या मिला, x विच इज इक्वल टू √2 मिला था और y विच इज इक्वल टू क्या मिला √2 मिला, ठीक है। x इक्वल टू √2 एंड y विच इज इक्वल टू √2। x और y क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर x इक्वल टू √2 और y इक्वल टू √2, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर √2 और ये √2। समझे यहाँ से यहाँ तक, ये पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो आर एंड थीटा गिवन था, आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/4 है। अपने को ये रिलेशन पता था, ये रिलेशन पता था, इसमें वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशन करो और आंसर। ये सेकंड एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग दी पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट अपने पास गिवन है 3/4 है और 3π/4 है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू आर एंड थीटा की वैल्यू है, तो अपने पास सबसे पहले आर एंड थीटा गिवन है, आर की वैल्यू है 3/4 है, थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4 है, ठीक है। तो देखो थीटा यानी किस में होगा, एंगल है, डिग्री और रेडियन में रह सकता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं। पहली वैल्यू 3/4 है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू 3π/4 है, 3π/4 पाई की वैल्यू 180 डिग्री डालो, ठीक है। अपने को ये मिलता है 135 डिग्री मिलता है, ये हो गया रेडियन में हो गया और एक इसमें है डिग्री में है, ठीक है। तो आप दोनों वे से कौन से ना कौन से इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो देखो अपने को देयरफॉर इसको इसके साथ कंपेयर किया तो r विच इज इक्वल टू क्या मिला 3π/4 मिला, ठीक है। और थीटा विच इज इक्वल टू क्या मिला, आप 3π/4 भी लिख सकते हो, नहीं तो 135 डिग्री भी लिख सकते हो, दोनों में से कौन सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अपने पास रिलेशन क्या है, देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड करना है और दूसरी y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x इक्वल टू r cos थीटा है और y विच इज इक्वल टू r sin थीटा है, बराबर यहाँ तक, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू क्या है 3/4 है, ठीक है। ये cos थीटा की वैल्यू क्या है 135 डिग्री लिखता हूँ मैं, 135 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3/4 यहाँ पे cos, ठीक है। अपने को अलाइड एंगल फार्मूले में जाना है, 135 डिग्री देखो 90 डिग्री के पास में है, उसके बाद 180 मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। अपने को यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेंट थे, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे π/2 था 90 डिग्री और यहाँ पे पाई था 3π/2 मिलता था, यहाँ पे 2π मिलता था, ऐसे जाते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे पाई यानी क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अभी 135 यानी 90 डिग्री प्लस कितना होगा 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। वैसे 180 डिग्री में से कुछ डिग्री माइनस करो 45 डिग्री, आपको क्या मिलेगा 135 डिग्री मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, 90 डिग्री में 45 डिग्री ऐड कर दो, देखो 135 90 प्लस 45 लिखा मैंने, होता है क्या 135 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 45, तो आपको 135, दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिस इक्वल टू 3/4 लिखा, ठीक है। अलाइड एंगल फार्मूले दिख रहे हैं, ठीक है। 90 प्लस थीटा, ये अपना थीटा है, 90 प्लस थीटा लिखा, ठीक है। क्वाड्रेंट देखो सबसे पहले कौन सा है एक्सिस, देखो एक्सिस कहाँ से आता है 90 डिग्री से, एक्सिस कौन सा है 90 डिग्री के y एक्सिस है, y एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, कॉस का किस में चेंज होगा साइन में चेंज होता था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लिखा, साइन, ठीक है। और बाद में क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते थे, थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 45 डिग्री है, समझे। कॉस इससे क्या देखना है एक्सिस देखना है, एक्सिस देखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होंगे कॉस का किस में चेंज होता है साइन में चेंज होता है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है 45 है तो 45, बाद में पूरा क्वाड्रेंट देखते थे, ठीक है, पूरा एंगल देखते थे अपन, पूरे एंगल से क्वाड्रेंट सिस्टम में जाते थे, ठीक है। पूरा एंगल देखो 90 प्लस थीटा है, प्लस है यानी इधर आते थे ये 90 प्लस थीटा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आने के बाद अपन क्या देखते थे
साइन देखते थे, साइन कॉस टैन का साइन देखते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का साइन देखते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और कॉस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं साइन देता हूँ, माइनस देता हूँ। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को 3/4 मिल गया, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, माइनस 3/4 लिखा, साइन 45 1/√2। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू मिली 3/√2 इंटू 4, ये वैल्यू मिली अपने को। ये तो 4/√2 भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 4/√2 लिखा, ये वैल्यू मिली x की। ठीक है, वैसे ही y के तरफ चलते हैं। देखो y विच इज इक्वल टू क्या है, y विच इज इक्वल टू r साइन थीटा है। ठीक है, r की वैल्यू अपने पास, r की वैल्यू 3/4 है, पुट की साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 135 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 135 डिग्री लिख रहे हो। उसके बाद ये 3/4 लिखा, यहाँ पे साइन 135 को कैसे लिखना है, 90 + 45 लिखना है, 90 + 45 लिखा। ठीक है, अभी ये 3/4 ऐसे की ऐसे ही लिखा। ठीक है, साइन 90 + 45 लिखना है अपने को, तो अलाइड एंगल फार्मूले में जाना है। देखो 90 + थीटा, इसको थीटा लेना है, 90 + थीटा। ठीक है, सबसे पहले इससे अपन क्या देखते थे, एक्सिस देखते थे। 90 डिग्री पे एक्सिस कौन सा आता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते थे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होते थे, डज नॉट चेंज रहता था। तो वाई एक्सिस पे आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती, 45। ठीक है, उसके बाद पूरा अपन एंगल देखते थे, 90 + थीटा लिखते थे। 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता था, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता था, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते थे। तो साइन आया तो इसके सामने क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ये इसकी वैल्यू मिली। ठीक है, ये 3/4 हो गया। वैसे cos 45 यानी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो ये क्या मिला, 3/4√2, ये वैल्यू मिली। तो x की वैल्यू देयरफॉर x कार्टेशियन और y भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या मिली, पहले की वैल्यू मिली -3/4√2 और दूसरी की वैल्यू क्या मिली, 3/4√2 मिली। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है अपने पास, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम दी पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अपने पास कोऑर्डिनेट है 4 and π/2 है। ठीक है, r एंड थीटा लिख दिया है, ये r एंड थीटा की वैल्यू है, पोलर कोऑर्डिनेट यानी किसकी वैल्यू, r एंड थीटा की वैल्यू। r एंड थीटा की वैल्यू लिखा, तो r इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला, और थीटा इक्वल टू क्या मिला, π/2 मिला। r इक्वल टू 4 लिखा, थीटा इक्वल टू π/2 लिखा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है अपने पास, r cos थीटा है, y की वैल्यू r sin थीटा है, r cos थीटा, r की वैल्यू डाली 4 डाली यहाँ पे। ठीक है, cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 डाला, यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा, cos π/2 की वैल्यू डालना है। cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 लिखी। 4 × 0 क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही r sin थीटा, r की वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट कर दी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 है, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, 4 × 1 लिखा तो 4 मिला। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू 0 मिली और y की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। तो ये अपना थर्ड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अभी अपन क्या देखते हैं, अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किया बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ थी x = r cos थीटा, दूसरी y = r sin थीटा था। एक अपने को किसके लिए फाइंड करना है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो, पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन, ये अपने को सिस्टम यूज करना है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो कार्टेशियन coordinate are given. In this case we use r equal to √x² + y², ये रिलेशन यूज करना है। और tan थीटा की वैल्यू बताई थी, tan थीटा विच इज इक्वल टू y/x। अपने को ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, किसके लिए, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तब। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे ये यूज करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे तो ये यूज करना है। ठीक है, समझे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अपन इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अपने को क्या है,
पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करना है और क्या है अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ने किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू, पोलर कोऑर्डिनेट ने आर एंड थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर अपन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, ठीक है, √2 है, और y की भी वैल्यू, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, y इक्वल टू √2 है। समझे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, √2, पहली वैल्यू जो रहती है वो x की रहती है, दूसरी वैल्यू किसकी रहती है, y की वैल्यू रहती है। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आर एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो r इक्वल टू क्या रिलेशन था, x² प्लस y² था, और थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y/x था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, इधर ध्यान दो, √x², ठीक है, x की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू √2, तो ये क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर 2 और इसका भी स्क्वायर 2 मिलेगा। ये लिख दिया मैंने, 2 + 2 क्या मिलता है, 4 मिलता है, 4 का √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अपने को r की वैल्यू मिली, देयरफॉर r विच इज इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, वैसे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपने को क्या है, रिलेशन है tan थीटा विच इज इक्वल टू y/x है, ये रिलेशन है अपने पास। ठीक है, तो अपने को पहला रिलेशन ये ध्यान में रखना है और दूसरा रिलेशन ये ध्यान में रखना है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू y/x, y की वैल्यू है अपने पास, y की वैल्यू क्या है, √2 ही है, और x की वैल्यू क्या है, √2, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ √2 और ये √2। ठीक है, कैंसिल होके क्या मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाले हैं, तो अपने पास रिलेशन मिला। देखिए tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, अपने को अलाइड एंगल फार्मूले की तरफ जाना है और जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में अपन ने 3 टाइप देखे थे, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देखा था। ठीक है, ये देखा था अपन ने, tan थीटा इधर लिखता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देखा था। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा मिलता है। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा मिलता है। ठीक है, तो अपने को इसको जनरल सॉल्यूशन में रिड्यूस करना है, तो अपन क्या देखते हैं, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अपन इसको लिखते थे, कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, π/4 की, तो tan थीटा इक्वल टू लिखते थे tan π/4 लिखते थे, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, रिड्यूस करो, अल्फा की वैल्यू क्या मिलेंगी, π/4 मिलेंगी। ठीक है, और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, देयरफॉर सॉल्यूशन थीटा विच इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या मिली अपने को, अल्फा की वैल्यू मिली π/4 सब्स्टिट्यूट की, और n किसका मेंबर रहता है, z का रहता है। बराबर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो थीटा इक्वल टू n π प्लस π/4, z यानी क्या हो गया, z की वैल्यू क्या रहती थी, सबसे पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू +1, तीसरी वैल्यू -1, ऐसे पुट करते जाएंगे अपन, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू 0 पुट कर दो, n इक्वल टू 0 पुट करने के बाद 0 × π 0 ही होता है, 0 प्लस π/4 तो π/4, तो थीटा की वैल्यू मिली π/4 मिली। ठीक है, दूसरी वैल्यू n इक्वल टू +1 डालना है, n इक्वल टू 1 डालने के बाद क्या मिलेगा, π प्लस π/4, π प्लस π/4 कितना होगा, ये देखो π लिख दिया, π प्लस π/4 लिख दिया, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4π और ये π और डिवाइडेड बाय 4, तो क्या मिलेगा, 5π/4 मिलने वाला है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू 5π/4 मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसके साइन देखना है, ए बी क्या है, पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ पे रहते हैं वो देखना है। ठीक है, अपने को ये पता ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे क्या रहता है 1, यहाँ पे -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू, यहाँ पे -1 रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भी -1 रहता है। तो इसके भरोसे अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के साइन देखते हैं, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये +1 है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये निगेटिव रहेगा, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा।
उसके बाद इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू देखो निगेटिव है, वाई की वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव रहेगा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू देखो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो अपने को ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है अपना एग्जाम्पल में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए साइन, देखो इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो अपने को कहाँ पे रहेगा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, एंगल अपने का फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में निगेटिव पॉजिटिव है तो एंगल इसके बीच में रहेगा, ये π/2 है और ये 180 है, इनके बीच में रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आ गए तो अपने को एंगल जो मिलने वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव आ गए तो अपने को एंगल कहाँ पे मिलने वाला है, कहाँ पे मिलने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, तो ये मेन चीज़ है ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रहेगा, पहला आंसर रहेगा, ठीक है। π/4 यानी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री यहाँ पे आता है, ठीक है। π/4 इसको मिलते हैं, इसका और इसका एंगल π/4 ये होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए π/4 रहेगा। और 5 π/4 कहाँ पे रहेगा, इधर कहीं ना कहीं इधर आएगा, ठीक है। तो अपने को नहीं कैलकुलेशन करना, तो 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है। 4 करने के बाद आपको जो एंगल है वो इधर कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू क्या है, π/4 ही है, ठीक है। समझे क्या, क्यों लिया करके, तो अपने को देयरफॉर r विच इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या मिली थी, 2 मिली थी, और थीटा की वैल्यू क्या मिली, π/4 मिली। तो ये अपने हो गए कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, कार्टेशियन या पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है यहाँ तक। तो ये अपना पहला हम अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपने को गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है तो किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स और वाई की गिवन है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद पहली एक्स की वैल्यू मिलेंगी और दूसरी किसकी वैल्यू मिलेंगी, वाई की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 1/√2 लिखा और y विच इज इक्वल टू -1/√2 लिखा। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, r एंड थीटा की। तो r का रिलेशन देयरफॉर r इक्वल टू √x² + y², ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू x की वैल्यू पुट करो 1/√2, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, बराबर है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, प्लस y² है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस ऑफ दिस स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1/√2 का 1/2 मिलेगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 मिलता है, आधा प्लस आधा यानी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √1 मिलेगा और √2 की वैल्यू 1 मिलती है, तो देयरफॉर अपने को r की वैल्यू मिली, देयरफॉर r विच इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू क्या था, tan थीटा था अपना, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू y/x था, y की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू मिलेंगे -1/√2, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1/√2 है, कैंसिल होंगे तो क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। तो अपने को क्या मिला, tan थीटा विच इज इक्वल टू -1 मिला, ठीक है। उसके बाद अपन ने 3 रिलेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, ठीक है। इसको tan अल्फा में रिड्यूस करना है, तो देखो ये tan थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है वो देखना है, sin की तरफ नहीं देखना है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके, साइन के तरफ नहीं देखना है, ठीक है। अपने को वैल्यू के तरफ देखना है, पहला डिसाइड होता है वैल्यू के ऊपर और दूसरा डिसाइड होता है साइन के ऊपर। साइन कौन सा है, निगेटिव है, ठीक है। तो देखो tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है वो देखना है, तो कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, अभी देखा था अपन ने tan π/4 की, तो ये माइनस tan π/4 बराबर है, ठीक है। माइनस आया तो अपन कहाँ पे चलते थे, रफ वर्क में चलते थे, और रफ वर्क में tan पॉजिटिव है, कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे रहता है tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan निगेटिव कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट लेते थे, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेते थे। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल कौन सा आता था, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π-θ आता था, थीटा की वैल्यू क्या है, π/4 है, तो ये π/4 लिखा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा मैंने tan, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, ये 4π -π मिलेगा, 3π/4 मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा मिला, तो देयरफॉर
tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रहता था, n बिलोंगिंग टू z रहता था। ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है अपनी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पुट करता हूँ, देयरफॉर n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 3 पाई बाय 4 आया है। तो यहाँ से अपने को सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 पुट करने के बाद n की वैल्यू देखो, z है तो सबसे पहले 0, दूसरी वैल्यू +1, तीसरी वैल्यू -1। ठीक है, ऐसे पुट करते जाएंगे तो देखो पॉजिटिव में लेंगे अपन, n इक्वल टू 0 पुट करने के बाद पहला सॉल्यूशन मिलेगा 3 पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा 1 इंटू पाई होगा। ठीक है, और ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा 4 रहेगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 पाई प्लस 3 पाई तो क्या मिलेगा ये 7 पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन आया 7 पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, 2 भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने क्या देखा था, साइन देखना है गिवन एग्जांपल के साइन। देखो इसका क्या है पॉजिटिव है, इसका क्या है निगेटिव है। ये देखो इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव कहा था क्वाड्रेंट देखे थे अपन ने, ऐसे कुछ क्वाड्रेंट देखे थे। ठीक है, तो ये ऐसे देखे थे, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव और यहाँ पे क्या रहता था पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे रहता था। अपने इसके साइन क्या है पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे आएंगे यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ एंगल सबसे पहले 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो आप लोग, 3 इंटू 180 करो डिवाइडिंग बाय 4 करो। ठीक है, 3 इंटू 180 डिवाइडिंग बाय 4 करो तो आपको जो एंगल मिलेगा ये क्वाड्रेंट में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा 7 पाई बाय 4 आता है। ठीक है, तो 7 इंटू 180 करो डिवाइडिंग बाय 4 करो तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा बताओ 315 मिलने वाला है। ठीक है, तो 315 आता है क्या, यहाँ पे कितना आता है 270 आता है और यहाँ पे कितना आता है 360 आता है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, 315 तो यहाँ पे 315 आएगा। तो 7 पाई बाय 4 इज ए रिक्वायर्ड एंगल, तो थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4 हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4। समझे, तो यहाँ से यहाँ तक अपना रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ये टॉपिक खत्म हो रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर के एग्जांपल पहले इसके 3 एग्जांपल लिए थे और इसके ऊपर के 2 एग्जांपल लिए, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना और एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, तो बी कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।